तुर्की के राष्ट्रपति हर साल यूनाइटेड नेशंस की बैठक में कश्मीर का मुद्दा उठाते रहे हैं, लेकिन पिछले साल उन्होंने कश्मीर का जिक्र नहीं किया था। इस बार भी जब एर्दोगन पाकिस्तान के विजिट पर पहुंचे हैं, तो भारत इस पर नजर रख रहा था कि क्या उनके दौरे में कश्मीर की कोई चर्चा होगी या नहीं। आइए जानते हैं पूरी खबर। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोगन के इस्लामाबाद पहुंचते ही पाकिस्तान ने कश्मीर के नाम पर रोना शुरू कर दिया। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोगन ऑफिशियल विजिट पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। इस दौरान इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री आवास में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तुर्की के राष्ट्रपति और प्रथम महिला एमीन एर्दोगन का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके सम्मान में फॉर्मल सैल्यूट किया। वेलकम सेरेमनी के दौरान दोनों देशों के राष्ट्रगान बजाए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तुर्की के राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से भी मिलवाया और तुर्की के राष्ट्रपति के सामने शहबाज शरीफ ने कश्मीर का जिक्र करते हुए उनकी तारीफ की। कश्मीर का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की मौजूदगी में कहा कि आपने गाजा, फिलिस्तीन या कश्मीर के लोगों के राइट्स के लिए बात की है, और जब आप बोलते हैं तो न केवल इस्लामी दुनिया के लाखों लोग आपको बहुत ध्यान से सुनते हैं, बल्कि जब आप बोलते हैं तो पूरी दुनिया आपको सुनती है। इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने भी एर्दोगन से मुलाकात की और उनकी विजिट पर शुभकामनाएं दी। तुर्की के राष्ट्रपति को F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट्स द्वारा फ्लाई पास्ट का भी सम्मान दिया गया। आपको बता दें कि एर्दोगन और तुर्की के इन्वेस्टर्स का एक डेलीगेशन पाकिस्तान की विजिट पर है। तुर्की के राष्ट्रपति ने भी अलापा कश्मीर राग। पाकिस्तान पहुंचे तुर्की के राष्ट्रपति ने भी कश्मीर का राग अलापा है। उन्होंने शहबाज शरीफ के सामने कहा कि तुर्की कश्मीरी लोगों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के आधार पर बातचीत के माध्यम से कश्मीरी मुद्दे के समाधान के लिए मजबूत समर्थन जारी रखेगा। एर्दोगन ने आगे कहा कि तुर्की लगातार कश्मीरी भाइयों के साथ एकजुटता रखेगा। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि तुर्की कश्मीर के साथ हमेशा खड़ा रहा है और आपने हमेशा ही अपना रुख स्पष्ट रूप से रखा है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एर्दोगन की विजिट के दौरान पाकिस्तान और तुर्की के बीच 24 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। डॉन के मुताबिक एर्दोगन की विजिट के दौरान दोनों देशों ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन, खास तौर से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए समझौतों को अंतिम रूप देने की कोशिश की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने बायलैटरल ट्रेड को $1 बिलियन से बढ़ाकर $5 बिलियन करने की योजना बनाई है, जिसमें ट्रेड लिबरलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट MOU की उम्मीद है। डॉन ने लिखा है कि डिफेंस कोऑपरेशन पाकिस्तान तुर्की संबंधों का एक प्रमुख पिलर है। 2023 स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्की पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा वेपन सप्लायर है, जो इसके कुल वेपन इंपोर्ट का 11% हिस्सा है। माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान एर्दोगन पाकिस्तान से तुर्की 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कान खरीदने के लिए कह सकते हैं। इसके पहले तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे थे। उनका पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ जरदारी ने स्वागत किया था। शरीफ ने एर्दोगन को अपना भाई कहा और तुर्की की डायरेक्शन बदल देने वाले नेता कहकर बुलाया है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच हालिया समय में रिश्ते बेहतर होते दिखे हैं। तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही सुन्नी मुस्लिम बहुल देश हैं। दोनों ही देश मुस्लिम वर्ल्ड में भी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं। तुर्की राष्ट्रपति के इस दौरे पर भारत की भी नजर है। एर्दोगन के साथ तस्वीर शेयर करते हुए शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, तुर्की के लिए पाकिस्तान के दिल खास जगह रही है। मेरे भाई एर्दोगन के इस दौरे से हमें उम्मीद है कि तुर्की पाकिस्तान की दोस्ती और मुस्लिम भाईचारे की बुनियाद मजबूत होगी। पाकिस्तान और तुर्की के बीच संबंधों में डिफेंस कोऑपरेशन का अहम रोल है। तुर्की पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर देश है। पाकिस्तान को तुर्की से ड्रोन तकनीक भी मिल रही है। एर्दोगन के दौरे का मतलब, तुर्की EU का सदस्य बन नहीं सका तो उसका रुख इस्लामिक देशों की तरफ है। दरअसल इस्लामिक दुनिया में लीडरशिप को लेकर एक किस्म का वैक्यूम है और अभी तुर्की उसे भरने में सबसे आगे दिख रहा है। पाकिस्तान भी एक मजबूत मिलिट्री पावर है और तुर्की चाहता है कि पाकिस्तान से बेहतर रिश्ते रहें। तुर्की के भारत से संबंध पाकिस्तान की तरह मजबूत नहीं रहे हैं। इसकी पहली वजह यह है कि कोल्ड वॉर में तुर्की अमेरिकी खेमे में था और भारत नॉन अलाइन था। हिस्टोरिकली भारत की करीबी अमेरिका की बजाय रूस से रही है। इस वजह से भी दोनों देश बहुत नजदीक नहीं आ सके। हालिया में कश्मीर के मामले में तुर्की का पाकिस्तान परस्त रुख भारत से उसके संबंधों में अड़चन बना है।